हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर 2 बुक मोमेंट्स का द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। इसमें जो टोटो है वो एक मंकी है। तो जो ऑथर हैं उनके ग्रैंडफादर ने परचेज़ किया था, मतलब ख़रीदा था। जो मंकी था उसका नाम था टोटो। एक तांगा ड्राइवर से, एक टोंगा ड्राइवर था जो तांगा चलाता था, उसका वो मंकी था। उससे ग्रैंडफादर ने ख़रीद लिया था 5 रुपये में। टोंगा ड्राइवर है टाइड द लिटिल रेड कलर्ड मॉन्की टू अ फीडिंग ट्रफ। तो देखिए वो जो था ना, जो टांगा का ड्राइवर था, वो उस मंकी को ना एक ट्रफ होता है ऐसी जगह जिसमें पानी भर के रखा जा सकता है, उससे उस मंकी को उस जगह से बांध करके रखता था ताकि वो कहीं भाग ना जाए। और जब राइटर जो हैं उनके ग्रैंडफादर ने उस मंकी को देखा तो उनका मन किया कि वो उस मंकी को ख़रीद लें, क्योंकि जो ग्रैंडफादर थे ना उनका शौक़ था जानवरों को पालने का। और उनका घर जो था ना उन्होंने एक प्राइवेट ज़ू जैसा बना रखा था। ज़ू होता है जहाँ पे जानवर रखे जाते हैं। तो जो राइटर के ग्रैंडफादर थे उनको बहुत ज़्यादा पसंद था जानवरों को रखना, तो वो जो है टोटो को भी टोंगा ड्राइवर से ख़रीद लाते हैं। अब देखिए, फीडिंग ट्रफ होता है एक लार्ज कंटेनर फॉर फीडिंग एनिमल्स, मतलब एक बड़ा सा कंटेनर आप समझ लीजिए, एक बड़ा सा समझ लीजिए कि ज़मीन में एक बड़ा सा गड्ढा है और उसमें पानी वगैरह भरा हुआ है, खाना वगैरह उसमें दे देते हैं, वो होता है फीडिंग ट्रफ। और टोंगा होता है एक हॉर्स कार्ट, मतलब जो घोड़ा गाड़ी होती है ना उसको तांगा बोलते हैं, इंग्लिश में टोंगा बोल देते हैं, बस यही है। अब जो देखिए राइटर जो है डिस्क्रिप्शन देते हैं टोटो का। वो बताते हैं कि उसकी जो आईज़ थी, आंखें बहुत ही ब्राइट सी थी, शाइन करती हुई थी और फुल ऑफ मिसचीफ था। मिसचीफ का मतलब होता है शैतानी, बहुत ज़्यादा शैतान था टोटो, उसकी आंखों में ही ये दिखाई पड़ता था। उसकी आईब्रो जो थी वो काफ़ी अच्छे से डीपली सेट थी, काफ़ी अच्छे से सेट थी उसके पूरे फेस पे। उसके जो टीथ थे, उसके जो दांत थे वो ऐसे थे जैसे कि मोती हो, पर्ल्स की तरह जो है उसके दांत थे, मोतियों जैसे बिल्कुल। और काफ़ी सारी जो लेडीज़ थी जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को बिलोंग करती थी वो उससे काफ़ी ज़्यादा डर जाया करती थी जब जो टोटो अपने दांत दिखाता था। ठीक है, एंग्लो इंडियन वो लोग होते हैं जो एंसेस्ट्री जिनकी, मतलब कभी वो इंग्लिश हुआ करते थे मगर अब जो है वो इंडिया के हो गए हैं, या फिर इंडिया के हैं, ब्रिटेन से और इंडिया से दोनों से जिनका रिलेशन होता है उनको हम एंग्लो इंडियन बोलते हैं। तो वो कई बार अपने दांत दिखाता था तो जो है वो डर जाते थे कुछ लोग। फिर जो टोटो के हैंड थे, जो राइटर है ना वो टोटो को पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि टोटो कैसा दिखता था। तो पहले आंखों के बारे में, फिर दांत के बारे में, अब उसके हाथ के बारे में बता रहे हैं कि जो उसके हाथ थे वो ड्राई थे, सूखे सूखे रहते थे और रिंकल्ड थे, मतलब उसमें जैसे झाइयाँ झुर्रियाँ सी बड़ी हुई है ना, सुकड़े सुकड़े से रहते थे, जैसे कि बहुत ज़्यादा ड्राई उसको कर दिया हो, उसको सूरज में जैसे सुखा दिया हो, पिकल्ड वेजिटेबल्स की तरह। मतलब जब अचार डालते हैं तो वो सुखड़ जाते हैं ना, जो भी, जैसे आम होता है, आम कितना पल्पी होता है, कितना रस होता है उसमें, फिर उसको सुखाया जाता है ना। तो इस तरीके से ऐसा लगता था कि टोटो के हाथ जो है वो सुखा दिए गए हैं। अब उसकी टेल के बारे में कि उसकी पूंछ जो थी वो काफ़ी लंबी थी। अब राइटर के ग्रैंडफादर जो सोचते थे कि जो टेल है वो ऐड करती है एनिमल के लुक्स में, टेल अच्छी होगी तो एनिमल भी अच्छा लगेगा। टोटो की टेल जो थी वो ऐसी थी, ऐसा लगता था जैसे कि उसका तीसरा हाथ हो, और उसकी हेल्प से, टेल की हेल्प से वो जो है पेड़ पे उल्टा जो है वो लटक जाया करता था, जिससे बंदर करते हैं अपनी टेल की हेल्प से अपनी पूंछ को घुमा के टहनी पे और पेड़ों पे उल्टे लटक जाते हैं। और वो उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ करता था, अपने हाथों के अलावा वो अपनी टेल को भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करता था उनका भी। अब देखिए राइटर की जो ग्रैंड मदर थी वो अगेंस्ट थी जो ग्रैंडफादर का ये जो एटीट्यूड था कि वो नए नए पेट ले आते हैं, नई नई बर्ड ले आते हैं, एनिमल ले आते हैं, ये मतलब ग्रैंड मदर को राइटर की ज़्यादा पसंद नहीं था। तो ग्रैंडफादर ने ये सोचा कि वो इस बात को छुपाएंगे कि भाई वो एक टोटो, मतलब एक नया बंदर भी लेकर के आए हैं। वो काफ़ी तब तक छुपा के रखेंगे, कंसील करने का मतलब होता है छुपा के रखना। वो बात मतलब तब तक छुपा के रखेंगे जब तक ग्रैंड मदर अच्छे मूड में ना हो, अच्छे मूड में होगी तो बता देंगे। जब मतलब ग्रैंड मदर अच्छे मूड में आ जाएंगी, फिर राइटर और उसके जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने टोटो को एक कपबोर्ड दे दिया, एक कबर टाइप की दे दी, जिसमें
वो आराम से रह सके। और जो राइटर का रूम था, राइटर के ही रूम में उसको जगह दे दी गई टोटो को, ताकि टोटो जो है आराम से रह भी सके और वहाँ से एस्केप ना कर जाए, भाग ना जाए। और उसको एक हुक से जो है वो बांध भी दिया था उन लोगों ने टोटो को। अब जो राइटर हैं और उसके ग्रैंडफादर हैं वो टोटो के पास गए कुछ घंटों बाद, उसको छोड़ के आ गए थे रूम में बांध करके। फिर अब जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो वो उस पूरे नज़रिए जो भी था वहाँ पे शॉक हो गए देख के कि टोटो जो है, टोटो हैड टॉर्न, उसने फाड़ दिए थे डेकोरेटिव वॉलपेपर। जो वॉलपेपर होता है जो दीवार पे लगे होते हैं सुंदर दिखाने के लिए दीवार को, उसको टोटो ने फाड़ दिया था। उसने जो है जिस हुक से उसे बांधा था उसको भी तोड़ दिया था और वहाँ से वो भाग गया था। और उसने जो राइटर का ब्लेज़र था ना, ब्लेज़र जो कोट होता है, उसको भी काफ़ी सारे टुकड़ों में जो है वो फाड़ दिया था। अब स्कूल ब्लेज़र उनका फाड़ दिया था। अब तो परेशानी हो गई थी, ग्रैंडमदर को तो वैसे ही पसंद नहीं थे, अब इसने तो और दिक्कत कर दी थी कि ऑर्नामेंटल का मतलब होता है जो डेकोरेटिव सा होता है, जो सुंदर सा होता है। नेकेड का मतलब होता है अनकवर्ड, जो ढका हुआ ना हो। और व्रेंग्ड का मतलब होता है ब्रोक, तोड़ देना। और सॉकेट का मतलब होता है जो चिपकी हुई होती है ना, अटैचमेंट लगाने के लिए। श्रेड्स का मतलब होता है कट इनटू थिन स्लाइसेस। श्रेड का मतलब पतली पतली बारीक टुकड़ों में फाड़ देना। उसने फाड़ दिया था ना, ब्लेज़र फाड़ दिया था ऑथर का। अब ग्रैंडफादर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिलाइटेड हो गए कि मतलब डिलाइट हो गया उनको, अच्छा लगा या बुरा लगा, या मतलब एक्साइटमेंट हुई कि टोटो की जो एडवेंचर है, टोटो कितनी शैतानियाँ करता है, ये सब देख के उन्होंने ये भी समझा ग्रैंडफादर ने कि टोटो तो बड़ा ही मतलब क्लेवर है, बहुत ही समझदार भी है और चीज़ों को समझ लेता है। उन्होंने कहा पहली बार में कि अगर वो दोबारा ये सब करेगा तो हम उसको अच्छे से बांध देंगे, नहीं तो जो है हम अभी उसको थोड़ा इतना वो नहीं कहते हैं कुछ। और जो है ग्रैंडफादर जो है उनको ये भी लगता है ना टोटो बहुत ज़्यादा होशियार है, तो वो ये भी कहते हैं कि अगर टोटो को टाइम मिलता तो वो जो टुकड़े टुकड़े थे ना टोटो ने ब्लेज़र के किए थे, वो उनको बांधता अच्छे से, उनकी रोप बनाता, रस्सी बनाता और रस्सी बना करके वो उससे विंडो से नीचे की तरफ निकल जाता। अब आगे क्या होता है, फिर क्या हुआ, अब उसने हरकत कर दी, टोटो ने उसका ब्लेज़र वगैरह फाड़ दिया, तो क्या किया, उसको दूसरे रूम में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। किसके रूम में, जो सर्वेंट थे उनके सर्वेंट के क्वार्टर में, सर्वेंट का जो रूम था रहने का, वहाँ पे उसे शिफ्ट कर दिया और उसको एक पिंजड़े में बंद करके रख दिया। फिर वो जो है कुछ टाइम में दूसरे पेट्स के साथ जो है वो रहने लगा वहाँ पे, ग्रैंडफादर का जो ज़ू था उसमें। अब जू था सॉरी, उसमें काफ़ी सारे जानवर थे, जैसे कि टॉर्टोइजेस, कछुए भी थे वहाँ पे, रैबिट्स थी, स्क्विरल थी और जो है गोट भी थी। अब टोटो बहुत ही मिस्चीवियस था, मतलब बहुत मिस्चीवियस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। टोटो बड़ी शैतानी करता था, वो दूसरे एनिमल्स को सोने ही नहीं देता था। अब राइटर के जो ग्रैंडफादर हैं उनको सहारनपुर के लिए जाना था अगले ही दिन। अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो टोटो को भी मतलब अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि अभी वो काफ़ी ज़्यादा शैतान है। अब राइटर जो है डिसअपॉइंटेड थे कि वो मतलब जा नहीं सकते अपने ग्रैंडफादर के साथ और टोटो के साथ उस ट्रिप पे, अपने ग्रैंडफादर के साथ नहीं जा सकते। जो ये हैं काफ़ी ज़्यादा राइटर इस बात से थोड़ा सा वो थे। अब जो दादाजी हैं वो टोटो को अपने साथ ट्रिप पर ले जाने के लिए रेडी होने लगे। तो दादाजी ने क्या किया, एक बड़ा सा स्पेशल सा बैग लिया था जिसमें वो टोटो को रख के ले जाने वाले थे। वो बैग काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल का बना हुआ था, कैनवास का, और उसमें उन्होंने क्या करी थी, कुछ ड्राई ग्रास, कुछ घास वगैरह रख दी थी नीचे की तरफ, और ताकि जो है टोटो आराम से उसमें जा सके। उस ट्रिप में बैग था वो टोटो का एक तरीके से घर बन गया था जिसमें टोटो रह पाता। बैग में एक जिपर था, जिप टाइप की थी ऊपर से नीचे तक। अब राइटर के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने ये इंश्योर किया था कि बैग जो है वो बिल्कुल क्लोज रहे और टोटो उससे जो है एस्केप आउट ना कर पाए, वहाँ से बाहर ना निकल पाए। और मतलब इस टाइप के उन्होंने अरेंजमेंट किया था कि वो बाहर ना निकल पाए, और जिपर को अच्छे से क्लोज उन्होंने कर दिया था, क्योंकि कैनवास मटेरियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जिप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो वो कहीं भाग नहीं सकता था। स्टिल टोटो मतलब अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट करता रहा बैग से बाहर निकलने के। फिर भी टोटो परेशान हो रहा होगा बेचारा अंदर बंद हो के बैग में, तो वो ट्राई करता रहा कि किस तरीके से वो उस बैग से बाहर निकल पाए। अब इसकी वजह से, क्योंकि वो बार बार बैग से निकलने का ट्राई कर रहा था, कई बार जो है बैग
फ्लोर पे रोल करने लग रहा था और कई बार जो बैग है वो हवा में कूदने लग रहा था। ये मूवमेंट जो है आसपास के जो रेलवे प्लेटफॉर्म के लोग थे उन लोगों ने नोटिस करी और वो ये सोच रहे थे कि आखिर इस बैग में है क्या। अब टर्नस्टाइल का एक होता है, इसमें आया है अब आएगा कि टर्नस्टाइल एक मैकेनिकल गेट होता है, कंसिस्ट करता है रिवॉल्विंग हॉरिजॉन्टल आर्म जो गोल 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 करके घूमता है और जो वर्टिकल पोजीशन पे फिक्स होता है। पहले होता था ऐसा गोल घुमाओ फिर एक ही व्यक्ति जो है उसमें से निकल पाता था, इस टाइप के गेट्स जो होते थे वो। अब टोटो जो है रिमेन ठीक ठाक रहा ग्रैंडफादर के बैग में सहारनपुर तक। सहारनपुर रेलवे स्टेशन तक जो है राइटर के ग्रैंडफादर ने उसको टिकट लिया वहाँ का, और टर्नस्टाइल मैंने जो आपको बताया वहाँ से घूम करके। अब एट दैट टाइम टोटो यहाँ पर जो है टोटो बैग के बाहर थोड़ा सा निकल आ गया और जो है टिकट कलेक्टर की तरफ देखकर वो स्माइल करने लगा। अब टिकट कलेक्टर जो है वो काफ़ी एस्टॉनिश्ड हो गए कि भाई ये क्या है, हक्के बक्के से रह गए एक मंकी को ग्रैंडफादर के बैग में देख के। उन्होंने एकदम से क्विकली क्या किया, ग्रैंडफादर से कहा कि आपको टिकट लेना पड़ेगा, अगर आपको जो ये डॉग है आपको ट्रैवल करना है इसके साथ तो आपको जो है टिकट लेना पड़ेगा। अब ग्रैंडफादर ने कहा कि एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि टोटो एक मंकी है ना कि एक डॉग, मगर जो टीटी है उसने इंसिस्ट किया कि टोटो जो भी है मगर एनिमल है 4 फीट का, मतलब 4 पैरों वाला जो एनिमल है, अब जो है इसका आपको टिकट लेना पड़ेगा। टिकट कलेक्टर फिल्म था कि जो है वो टोटो उसकी डॉग की कैटेगरी में फॉल करता है। अब ग्रैंडफादर को 3 रुपये जो है उसके टोटो के टिकट के भी पे करने पड़े। ग्रैंडफादर अब काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि अब उनको रिवेंज लेना था टिकट कलेक्टर से। तो उन्होंने क्या किया, अपना ही टुक आउट हिज पेट टॉर्टॉइस फ्रॉम हिज पॉकेट, अपना जो टॉर्टॉइस था उसको बाहर निकाला। ही आस्क्ड इफ़ ही वाज सपोज टू बाय अ टिकट, उनको गुस्सा आ रहा था तो अपना टॉर्टॉइस ग्रैंडफादर टॉर्टॉइस भी लेके गए थे साथ में और उसको निकाल के ग्रैंडफादर ने बोला क्या इसका भी टिकट मुझे देना पड़ेगा। तो टिकट कलेक्टर ने बिल्कुल ध्यान से टॉर्टॉइस को देखा और उसको हल्का सा पुश किया स्लाइडली और अनाउंस किया कि ग्रैंडफादर को उसको टॉर्टॉइस के टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टॉर्टॉइस डॉग की कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। अब ग्रैंडफादर को इस बात को थोड़ा अनॉयंस हो रही थी, गुस्सा सा थोड़ा आ रहा था। अब राइटर की जो ग्रैंडमदर थी वो उनको फाइनली जो है इस बात से पता लग गया, इस बात के बारे में कि टोटो की प्रेजेंस है, मतलब टोटो घर में था, इस बात का ग्रैंडमदर को पता लग गया। तो उन्होंने फिर कोई बात नहीं कि अलॉट कर दिया टोटो को प्लेस कि वो स्टेबल में जहाँ पे बाकी जानवर रहते हैं वो रह सकता है, अलॉन्ग विद फैमिली डोंकी नाना डोंकी जो था उसके साथ वो रह सकता है। और फर्स्ट नाइट में जो है स्टेबल में ग्रैंडफादर टोटो के पास गए, टोटो वहाँ पे था। फिर उन्होंने पाया कि फाउंड नाना रेस्टलेस, नाना डोंकी का नाम था। तो डोंकी थोड़ा रेस्टलेस था, पुलिंग इट्स रोप इन ऑर्डर टू स्टे अवे फ्रॉम द हीप ऑफ हे। तो वो दूर रह थोड़ा सा, जब दादाजी जो हैं उसके ग्रैंडफादर हैं ऑथर के, जब विज़िट करने गए थे नैना को, नैना उनका डोंकी का नाम था, तो वो थोड़ा सा उनको लग रहा था जैसे कि वो डोंकी थोड़ा सा वो हो रेस्टलेस हो, थोड़ा सा परेशान हो, और वो हीप ऑफ हे होता है ना जिसको खाते हैं ये लोग, उससे थोड़ा थोड़ा दूर हट रहा था। अब ऐसा क्यों? फिर ग्रैंडफादर ने हिट किया नाना को बैक पीछे की तरफ कि वो रुक जाए। फिर नैना जो है वो डोंकी था वो जंप बैक किया, फिर जर्क एंड टोटो वाज ड्रैग्ड अलोंग विद हर। अब एकदम से क्या हुआ, वो थोड़ा सा अनईजी सा हो रहा था ना, तो वो कूद गया बहुत तेज़ से, और डोंकी और उसके साथ साथ क्या हुआ, जो टोटो था वो भी काफ़ी ज़्यादा जर्क उसको लग गया काफ़ी तेज़ी से। अब क्या हुआ, विंटर सीज़न था, विंटर सीज़न में ये पूरा उसका सीन था कि कैसे कैसे हुआ। टोटो और नैना का जो स्टोरी है उसके बारे में थोड़ा बता रहे थे हमें। हाँ, तो अब क्या हुआ था, विंटर सीज़न आ गया था। टोटो को बाकी मतलब काफ़ी पसंद था गर्म पानी में नहाना, और ही वुड प्रिटेंड टू बी सेल्फिश एंड बिफोर स्टार्टिंग हिज बाथ ही वुड चेक द टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो मतलब वो थोड़ा पानी वानी का टेम्परेचर चेक करते थे कि वो नहाएगा उस हिसाब से सही टेम्परेचर के लिए। फिर क्या करता था, वो राइटर को कॉपी करता था। जो टोटो था काफ़ी ज़्यादा शैतान सा हो गया था, राइटर को कॉपी करता था एंड स्टेप्ड इनटू द टब।
टब में चला जाता था 1 फुट एक बार में, जैसे राइटर रखते थे ना पैर पानी में, एक पैर फिर उसके बाद दूसरा पैर, बिल्कुल टोटो उनकी कॉपी करता था। और फिर वो पानी में बैठ जाता था अपना फेस बाहर की तरफ निकाल के, फिर वो खुद को रब करता था फेस सोप से। जब पानी ठंडा हो जाता था वो वहाँ से बाहर भाग जाता था स्टोव के पास किचन में खुद को ड्राई करने के लिए। मतलब देखिए कितना होशियार था, पहले नहाता था गर्म पानी में, फिर पानी ठंडा हो जाता सोप भी लगाता था, जब पानी ठंडा हो जाता था तो किचन में स्टोव के पास भाग जाता था खुद को सुखाने के लिए। फिर टोटो जो है वो एनॉय हो जाता था अगर कोई उस पर हंसता था तो, और ही वुड गेट हर्ट देन रिफ्यूज़ टू टेक बाथ। मतलब अगर कोई टोटो पे हंसता था तो उसको बड़ा बुरा लगता था, फिर वो मतलब बिल्कुल मना कर देता था कि जो है मैं अब मतलब नहाने के लिए भी, इस टाइप से वो हरकतें करता था। फिर राइटर जो है रिकलेक्ट करते हैं इंसिडेंट को जब टोटो ने खुद को ऑलमोस्ट बॉयल ही कर लिया था। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा जो है गर्म पानी में वो चला गया था और एक काफ़ी कहते हैं कि खुद को जैसे उबाल ही लिया था। क्या हुआ था, लार्ज केटल में पानी जो है वो स्टोव पे काफ़ी बॉईल हो रहा था और टोटो जो है वो स्टोव के ऊपर कूद गया और उसने उसकी लिड हटा दी। स्टोव होता है उसके ऊपर एक लिड होती है ना ढक्कन टाइप का, उसको हटा दिया और उसको लगा कि वाटर जो वार्म इनफ है, इतना गर्म है पानी कि वो उसमें नहा सके, और वो केटल के अंदर जो है उसने अपना सर घुसा दिया। फिर वाटर तो बॉईल हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा गर्म था टोटो के लिए। फिर वो बहुत केटल से मतलब बाहर आया, बहुत ही ज़्यादा he thought of coming out of the kettle, but as the temperature outside was cold for him, he stayed in it. अब उसको बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा लगा, फिर उससे लगा कि उसे केटल में ही रहना चाहिए। फिर टोटो उस केटल में जो है जंप करे जा रहा था, उसमें तो नीचे से आग जल रही थी है ना। फिर राइटर की जो है ग्रैंड मदर है इस टाइम वहाँ पर आई और उसने हाफ बॉइल्ड जो टोटो था, पूरा मतलब उबल चुका था टोटो, हाफ बॉइल्ड मंकी को जो है वहाँ से अब फिर बाहर निकाल लिया। फिर अब राइटर कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मतलब राइटर को ऐसा लगता था कि अगर हमारे दिमाग में कोई ऐसा पार्ट होता जो सिर्फ मिस्चीफ करने के लिए, जो सिर्फ शैतानी करने के लिए ही डेवलप हुआ होता, तो टोटो का वो जो पार्ट होता दिमाग का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो गया होता, क्योंकि वो हमेशा बिज़ी रहता था कुछ ना कुछ शैतानी करने में। और जब भी राइटर की जो आंटी थी वो वहाँ से पास होती थी तो उनकी जो ड्रेसेस है ना, जो उनकी ड्रेसेस हुआ करती थी वो भी वो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में, हंड्रेड्स ऑफ जो है पीसेस में उनको टॉर्न कर दिया करता था, फाड़ दिया करता था। अब राइटर को जो है एक और शैतानी याद आती है टोटो की, वो ये थी कि एक बार लंच टाइम था, दोपहर के खाने का समय था, लंच टाइम था, सब लोग डाइनिंग टेबल पे जाने वाले थे, वहाँ पर क्या रखे थे, राइस रखे हुए थे उसको खाने के लिए। अब जैसे फैमिली वहाँ पहुँची तब वो देख रहे थे कि जो टोटो है उनको ऑलरेडी खा रहा है। राइटर की जो ग्रैंड मदर थी उनको बहुत गुस्सा आया टोटो पे और वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्क्रीम किया, चिल्लाई वो टोटो पे। उनके रिस्पॉन्स में टोटो ने क्या किया, जो प्लेट है वो बिल्कुल उनके मुंह के टाइप में फेंक दी, मतलब बिल्कुल फेंक दी उठा करके प्लेट। फिर आंट ने ट्राई किया कि वो टोटो को पकड़ ले, जब उसके पीछे भाग रही थी तो क्या किया, टोटो ने पानी का ग्लास ले उठाया और आंट के मुंह पर पानी के ग्लास को फेंक दिया और फिर जो है वहाँ से विंडो से भाग गया। वहाँ विंडो थी वहाँ पे और वहाँ से वो भाग गया पूरी की पूरी जो बोल थी जिसमें राइस थी उसको लेकर के, और पूरे आफ्टरनून पूरी दोपहरी जो है वो बाहर ही रहा। फिर वो जैक फ्रूट होता है, जैक फ्रूट का जो ट्री होता है उस पर चढ़ कर के बैठ गया और पूरा राइस जो है वो खाने लगा। जब ग्रैंड मदर उस पर चिल्लाने लगी तो ग्रैंड मदर को और भी ज़्यादा अनॉय करने के लिए, परेशान करने के लिए, जब सारे राइस उसने खा लिए तो जो डिश थी उसके हाथ में जिसमें वो खा रहा था उसको उसने नीचे फेंक दिया और वो कई टुकड़ों में जो है वो टूट गई। अब फाइनली जो है ग्रैंडफादर ने ये रियलाइज़ किया कि जो टोटो है उसकी शैतानियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और उसको घर में रखना ठीक नहीं है। फिर अब वो और भी ज़्यादा लॉसेस भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे ग्रैंडफादर। काफ़ी कपड़े वो फाड़ चुका था, कर्टेंस पर्दे फाड़ देता था, वॉलपेपर फाड़ देता था, बर्तन तोड़ देता था। फिर ग्रैंडफादर ने फाइनली डिसाइड किया कि वो वापस कराएंगे टोटो को। फिर ग्रैंडफादर ने उस टोंगा ड्राइवर को वापस जो है बेच दिया। पहले 5 रुपये में तो ख़रीदा था, 3 रुपये के सम में वापस टोटो को बेच दिया।